हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 24 जो अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। फुल डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि टेक्नीशियन, ग्रेजुएट एंड ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो कि स्टेट वाइज वैकेंसी है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के कैंडिडेट, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जो कि कोड वाइज और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया और यहाँ पर डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी देख सकते हैं टेबल में। इसके बाद फ्रेंड्स, प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, कंडीशन, क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोड दिया गया है 107, जो कि ट्रेड अप्रेंटिस फिटर्स के लिए मैट्रिक्स होना चाहिए विथ रेगुलर फुल टाइम 2 इयर्स का ITI फिटर में होना चाहिए और NCVT या फिर SCVT से है तो अब इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ कोड 108, ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन से आप ITI किए हैं और इसमें मैट्रिक्स विथ रेगुलर फुल टाइम का होना चाहिए ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, NCVT या फिर SCVT से, तो अब इसमें एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 109 जो कि कोड है ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए मैट्रिक होना चाहिए और 2 इयर्स का फुल टाइम जो कि ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए और NCVT या फिर SCVT से, तो भी आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसके बाद कोड यहाँ पर दिया गया 110 कोड के लिए ट्रेड अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए, इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए मैट्रिक्स और विथ रेगुलर फुल टाइम 2 इयर्स का ITI क्वालिफिकेशन होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक कोर्स जो कि NCVT या फिर SCVT से। उसके बाद यहाँ पर कोड दिया गया 111 कोड के लिए ट्रेड अप्रेंटिस मशीनिस्ट के लिए मैट्रिक होना चाहिए और फुल टाइम 2 इयर्स का ITI डिग्री होना चाहिए जो कि मशीनिस्ट कोर्स में होना चाहिए NCVT या फिर SCVT से, अब इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद 101 कोड है यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए, इसमें मैकेनिकल जो कि यहाँ पर दिया गया है 3 इयर्स का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और साथ में 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट फॉर जनरल EWS एंड OBC नॉन क्रिमिनल के लिए और 45% होना चाहिए SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आप इसमें आपको 45% होना चाहिए इसमें जो कि डिप्लोमा में। इसके बाद फ्रेंड्स 102 कोड है इसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिस की, इसमें इलेक्ट्रिकल होना चाहिए 3 इयर्स का फुल रेगुलर टाइम डिप्लोमा आना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विथ मिनिमम % होना चाहिए मार्क्स का, 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल EWS OBC नॉन क्रिमिनल के लिए और 45% होना चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स कोड है 103 कोड है यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए, इसमें ट्रेड है इंस्ट्रूमेंटेशन 3 इयर्स का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में और इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल EWS OBC नॉन क्रिमिनल के लिए और 45% होना चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद कोड 104 टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए जो कि सिविल ट्रेड में होना चाहिए 3 इयर्स का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग में विथ 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल EWS OBC नॉन क्रिमिनल के लिए और 45% होना चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स कोड है 105 टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए, इसमें ट्रेड होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 इयर्स का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल EWS OBC नॉन क्रिमिनल के लिए और 45% होना चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए AICT UGC के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज दिया गया है। उसके बाद कोड है 106 टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड होना चाहिए 3 इयर्स का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ मिनिमम होना चाहिए 50% मार्क्स, तो आप इसमें एलिजिबल हैं जो कि जनरल EWS और OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 45% रहेगा SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। 112 कोड है ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, जिसमें कि क्वालिफिकेशन होना चाहिए BBA BA BCom या फिर BSc है, तो आप इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस वाले में आप जो कि एलिजिबल हैं। रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए एनी डिसिप्लिन में विथ मिनिमम % होना चाहिए 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल EWS OBC नॉन क्रिमिनल के लिए और 45% होना चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद कोड है 113 कोड में ट्रेड अप्रेंटिस है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जो कि फ्रेशर इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्लास 12 पास रहें तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद कोड है 114 ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, क्लास 10 पास होना अनिवार्य है। इसके बाद फ्रेंड्स एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स होना चाहिए 28/2/2025 तक
और इसमें रिलैक्सेशन रहेगा 5 ईयर्स का SC/ST के लिए और मैक्सिमम 29 ईयर्स तक रहेगा SC/ST के लिए, और 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा OBC नॉन क्रिमिनल के लिए, जो कि अप टू मैक्सिमम 27 ईयर्स तक आप इसमें है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर PWBD कैंडिडेट्स के लिए जो कि यहाँ पर 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, अप टू 15 ईयर्स फॉर SC/ST के लिए एंड अप टू 13 ईयर्स रहेगा OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो कैंडिडेट रजिस्टर होना चाहिए NAPS या फिर NATS पोर्टल पर पहले आपको रजिस्टर होना चाहिए, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे जो कि नोटिफिकेशन में सैलरी कंसीडर वाज सिलेक्शन के लिए। और इसमें देयर विल नो रिटन टेस्ट या इंटरव्यू नहीं है, इसमें सिर्फ आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर से जो कि मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन किया जाएगा। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके क्वालिफिकेशन में जितना मार्क्स हो इसके अनुसार यहाँ पर जो कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर गाइडलाइंस दिया गया है जो कि अवेलेबल है। फॉलोइंग लिंक इनकी वेबसाइट है w.iocl.com, इस पर जो कि अप्रेंटिसशिप प्री एंगेजमेंट मेडिकल फॉर्मेट है, यहाँ पर गाइडलाइंस दिया गया, आप इसको पढ़ भी सकते हैं जाकर। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया जनरल इंस्ट्रक्शन, तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द फुल एडवर्टाइजमेंट फॉर द डिटेल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग द। पहले आपको रजिस्टर करना होगा NAPS और NATS पोर्टल पर जब तक 22 मार्च 2025 से पहले। और यहाँ पर दिया गया कैंडिडेट एडवाइज टू रजिस्टर एज ग्रेजुएट टेक्नीशियन ट्रेड अप्रेंटिस के लिए जो कि ऑनलाइन फॉलोइंग पोर्टल है। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए ITI NAPS पोर्टल पर यहाँ पर दिया गया www.apprenticeshipindia.gov.in, इस पर जाकर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी NAPS पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए जो कि डिप्लोमा होल्डर है उनको भी NETS पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर netseducation.gov.in इनकी वेबसाइट पर जाकर डिप्लोमा वालों को करना होगा। उसके बाद ग्रेजुएट अप्रेंटिस को जो कि NETS पोर्टल पर जाना होगा, ये वेबसाइट दिया गया netseducation.gov.in, पहले आपको इस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा अपनी पोस्ट क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप इसके IOCL के वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ एप्लीकेशन फार्म को फिल करेंगे। जो कि एप्लीकेशन फार्म को फिल करेंगे तो वहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगा जाएगा फिल करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मेंशन किया गया द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 12 मंथ का ट्रेनिंग रहेगा। और यहाँ पर दिया गया नो ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑफर एम्प्लॉयमेंट के लिए जो कि नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, इसमें सिर्फ अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए जो कि 12 मंथ का रहेगा उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हाउ टू अप्लाई का मेंशन किया गया, कैंडिडेट मीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द NAPS या फिर NETS वाले पोर्टल पर जाएंगे। 16 मार्च 2025 से स्टार्ट है फॉर्म भरने का और 22 मार्च 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर दिया गया नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट, यानी कि ऑनलाइन मोड में ही सिर्फ एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद यहाँ आफ्टर अप्लाइंग द रेस्पेक्टिवली NETS या NAPS पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जो कि मस्ट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद PDF डॉक्यूमेंट एज डिटेल्ड इन द जो कि थ्रू लिंक अवर वेबसाइट लेटेस्ट बाई 22/3/2025 बाई विजिटिंग, यहाँ पर दिया गया वेबसाइट, इस पर जो कि आप विजिट करेंगे। इस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद 22/3/2000 पहले से इसको जो कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया कैंडिडेट सेल इंश्योर द ओनली वैलिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आर सबमिटेड, यानी कि आपका वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि 22/3/2025 तक। फेलिंग विच द कैंडिडेट सेल नॉट बी कंसीडर, यानी 22 तारीख से बाद में आपको जो कि नॉट बी कंसीडर कर दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो कि ऑल द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ सेल बी क्लोब्ड इन ए सिंगल PDF डॉक्यूमेंट, यानी कि सभी का सिंगल PDF डॉक्यूमेंट बनाना होगा और मैक्सिमम साइज में होना चाहिए 5 MB के बीच होना चाहिए अपलोड करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सेल बी प्रोवाइडेड इन द सिंगल सबमिशन, जो कि सिंगल सबमिशन करना होगा, यानी एक ही फार्म बनना होगा। मल्टीपल फार्म जो कि यहाँ पर आप द लिंक और वेबसाइट सेल बी नॉट बी इंटरटेनड, यानी कि मल्टीपल फार्म को अप्लाई नहीं करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है जो कि डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन 16 मार्च 2025 से स्टार्ट डेट है फॉर्म भरने का और लास्ट डेट है सबमिशन का एप्लीकेशन का 22 मार्च 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और डिटेल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि पर मेरिट विल बी इंटीमेटेड ऑन द रजिस्टर ईमेल आईडी पर आपके जो कि आप शॉर्ट लिस्टेड जो हो जाएंगे तो उसका जो कि ईमेल आईडी पर आपको मेल किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें एलिजिबल है, एप्लीकेबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने जो कि ICL की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात किया इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिल सके।